दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और उसमें भी आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तहसीलदार कैसे बने, यानी कि हाउ टू बिकम तहसीलदार। तहसीलदार को कर अधिकारी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तहसील में उच्च अधिकारी तहसीलदार होता है, जिसके तहत एक तहसील और तहसील में काम करने वाले सभी अधिकारी आते हैं। एक तहसीलदार अपने दिन के सभी कार्यों को रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि डीआरओ को देता है। तो क्या आप भी तहसीलदार कैसे बने, ये जानना चाहते हैं? तो चलिए जानते हैं तहसीलदार कैसे बने के बारे में। दोस्तों, हमारी एक प्लेलिस्ट है हाउ टू बिकम यानी कि कैसे बनी के ऊपर प्लेलिस्ट। इसमें हमने कई सारी वीडियोस के बारे में बताया, जैसे कि वीडियो कैसे बने आईएएस आईपीएस कैसे बने, ये सब बहुत सारे चीज़ों के बारे में हमने वीडियो बना रखी है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और उसके ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस वीडियो के कंटेंट्स के बारे में, यानी कि इस वीडियो में हम क्या क्या होगा। तो पहले हम जानेंगे तहसीलदार क्या होता है, फिर जानेंगे इनके वर्क्स क्या क्या हैं, फिर जानेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर जानेंगे इसके एज लिमिट के बारे में, फिर जानेंगे सैलरी और फैसिलिटीज़ के बारे में, फिर उसके प्रमोशन के बारे में, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और इसके एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तहसीलदार क्या होता है। एक ज़िले में अनेक तहसील होते हैं और उनके अलग अलग तहसीलदार होते हैं जो अपने तहसील के कार्य को देखते हैं। तहसील को हम प्रखंड या तालुका के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इन्हें ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। तहसीलदार किसी तहसील का प्रभारी अधिकारी होता है जिसका कार्य रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड और मेंटेन करना होता है। साथ ही अपने सबऑर्डिनेटर को गाइड करना होता है और सब डिविजनल ऑफिसर को रिपोर्ट देने का मुख्य कार्य होता है। इनके अलावा बाकी अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करना, उनके विकास कार्यों में आगे बढ़ाना और भी तहसीलदार के कार्य होते हैं। तहसील हमारे भारत की एक प्रशासनिक इकाई यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिनका प्रभारी तहसीलदार होता है। इसे अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और हिंदी में कर अधिकारी भी कहते हैं। एक तहसील में दो पोस्ट होती है, पहला तहसीलदार और दूसरा नायब तहसीलदार। तहसीलदार जो होता है वो सीनियर पोस्ट है नायब तहसीलदार से। दोस्तों, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि वीडियो कैसे बने, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है जिसको आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि तहसीलदार के प्रमुख कार्य क्या है। तहसीलदार के बहुत सारे कार्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले कि किसी भी प्रकार की फसल के संबंधित नुकसान होने पर मुआवजा तहसीलदार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ऐसे जो भी बनते हैं ये ब्लॉक लेवल से, वो सब महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र है जो किसी व्यक्ति से संबंधित जिले के तहसीलदार के हस्ताक्षर के बाद ही मान्य होता है। किसानों के भूमि संबंधी परेशानी ना हो, इनको सुनिश्चित करना होता है। इनको भूमि अभिलेखों से संबंधित अलग अलग प्रकार के कार्य करना होता है। पटवारी द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को इंस्पेक्शन करना भी एक तहसीलदार का काम होता है। भूमि से संबंधित विवाद और किसानों से संबंधित विवादों को सुनना और उनके निवारण करना भी तहसीलदार का कार्य होता है। एक तहसीलदार इन सभी कार्यों के अलावा बहुत सारे कार्य करते हैं जो कई प्रकार के अथॉरिटी भी इनको इसके लिए प्राप्त होती है, जिनका तहसीलदार समय समय पर आवश्यकता आने पर उनका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हमने एक वीडियो बना रखी है कि एसडीएम कैसे बने, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन से। दोस्तों, हम जान लेते हैं तहसीलदार बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप भी तहसीलदार पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएशन करना होगा। अगर आप ये पास है तो इसके बाद ही आप तहसीलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज और उसका संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए उस लैंग्वेज का, कि उस भाषा पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आप गाँव के लोगों से आप उनको के साथ आपको काम करना होगा। दोस्तों, हम जान लेते हैं तहसीलदार बनने के लिए एज लिमिट क्या है। तो सबसे पहले मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम जो है 42 ईयर्स है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसमें छूट मिलेगी। अगर SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तहसीलदार को सैलरी कितना मिलता है। तो इस पोस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट्स को अच्छा खासा सैलरी मिलता है। तो इस पोस्ट पर अगर आप नियुक्त किए जाते हैं तो आपको 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,000 रुपये तक पेमेंट की आपको सैलरी दी जाती है। तहसीलदार की स्टार्टिंग सैलरी की टोटल की बात कर ले तो स्टार्टिंग कम से कम 50,000 रुपये के आसपास से होती है और प्रमोशन आपको मिलेगा तो इसके साथ जो बट के ये 2 लाख तक ये मैक्सिमम सैलरी जा सकती है। तो इसके साथ ही उन्हें सरकार के द्वारा बहुत से अन्य फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे कि आपको व्हीकल अलाउंसेस, घर इत्यादि बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप डिटेल सैलरी और फैसिलिटीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर वीडियो लाने के लिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके प्रमोशन के बारे में। तो नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को प्रमोशन के बाद तहसीलदार का पद मिलता है, यानी कि पहले आप नायब तहसीलदार बनेंगे, उसके बाद ही आप तहसीलदार बनेंगे। तहसीलदार के पद पर नियुक्त पाने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित राज्य के प्रमोशन रूल्स के अनुसार प्रमोशन के उपरांत
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर DRO के पद पर पदोन्नति मिलती है, यानी कि प्रमोशन मिलती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो तहसीलदार की पोस्ट को पाने के लिए आपको कुछ एग्ज़ाम देने होंगे। तो किसी भी स्टेट में आप तहसीलदार के पदों की भर्ती के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसमें सिलेक्शन होता है। तो जैसे झारखंड में JPSC हो गया, यूपी में UPPSC हो गया, राजस्थान में RPSC हो गया, इसी तरह से अन्य स्टेट में भी होते हैं। तो जिसके लिए आपको 3 चरण में एग्ज़ाम देने होंगे। आप इन सभी चरणों को पास अगर कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो आप ये बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होती है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, उसके बाद होगा मेंस एग्ज़ाम, उसके बाद होगा इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात कर ले तो ये जनरली जो है MCQ टाइप एग्ज़ाम होता है। इसको आप पास कर लेंगे तो आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। मेंस में भी कई सारे पेपर होते हैं। ये पेपर जो जनरली रिटन टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपको पैनल द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा कि आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, ये सारी चीज़, सिचुएशनल अवेयरनेस, इस सबसे रिलेटेड आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें आपके मार्क्स जो बाद में निकलेंगे तो सारे को मिला के मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट में अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो आप तहसीलदार बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी पटवारी बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि तहसीलदार के एग्ज़ाम बनने के लिए तैयारी कैसे करें। तो आप भी अगर तहसीलदार के ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने करियर को इसमें किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्य को अच्छी तरह तय कर ले कि मुझे यही बनना है। इसकी तैयारी जो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ आपको करनी होगी। तहसीलदार की परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम टेबल के हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी और आप न्यूज़पेपर खूब पढ़ें, न्यूज़पेपर में दिए गए प्रश्नों को याद करें। इससे परीक्षा में किसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आसानी से आपको पता चल जाएगा। साथ ही पेपरों को पढ़ने के साथ कटिंग करके रखते जाइए या फिर उसका आप नोट्स बना लीजिए। तहसीलदार का परीक्षा में आपको कुछ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाए तो जो आपको अखबारों से इससे मदद मिल जाएगी। इसके लिए आप वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, कई सारे चैनल पे आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमें करंट अफेयर्स बताएं, हम भी उस तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि तहसीलदार कैसे बने, इसकी तैयारी वगैरह कैसे करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।